नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चर्चित व्यक्तित्व की। इसका मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हो। दोस्तों, इन वीडियो में मैंने बहुत ही सिलेक्टिव करंट अफेयर को सिलेक्ट किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर ये है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंधक निदेशक व अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। क्या नाम है? इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा बुल्गारिया की हैं। इन्होंने क्रिस्टीन लेगार्डे का स्थान लिया है। जॉर्जीवा इससे पूर्व यूरोपीय आयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया के आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं। IMF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन DC USA में। मुद्रा है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सदस्य देश हैं 186। 50वें सदस्य के रूप में कोसोवो गणराज्य शामिल हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपको याद क्या रखना है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है वो IMF की हेड है और इससे पहले जो थी वो थी क्रिस्टीन लेगार्डे। नेक्स्ट है डेविड मालपास। विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष चुना गया है इनको। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के निदेशक मंडल का भी अध्यक्ष होता है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में और इसके सदस्य देश हैं 189। आपको याद रखना है कि जो विश्व बैंक के जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपास। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का वो है वॉशिंगटन DC USA में। लॉरी लाइटफुट अमेरिका के शिकागो शहर की पहली ट्रांसजेंडर मेयर नियुक्त की गई हैं। ये शिकागो की मेयर बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला भी हैं। कासिम सुलेमानी ये ईरान के शीर्ष कमांडर रहे थे। अमेरिकी द्वारा हवाई हमलों में बगदाद हवाई अड्डे के बाहर इनकी हत्या कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा। ईरानी कुद्दूस बल का नया प्रमुख इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इंगर एंडरसन। डेनिश अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व ये जनवरी 2015 से मई 2019 के मध्य इंगर एंडरसन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की महानिदेशक भी थी। तो दोस्तों, इसमें आपको याद कर रखना है, जो हमारा UNEP है जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी जो हेड है वो है इंगर एंडरसन। अब इसमें विशेष फैक्ट है कि UNEP की जो स्थापना हुई है वो हुई थी 1972 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या में। और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है। दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है और सतत विकास का जो लक्ष्य है वो कब तक का है? तो वो है 2030 तक। जगजीत पावड़िया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने भारत की जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए एक बार पुनः निर्वाचित किया है। जगजीत पावड़िया का यह दूसरा कार्यकाल है जो 1 मार्च 2025 तक रहेगा। इसमें नोट्स है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा नुई। मूल की अमेरिकी तथा पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष थी। ये अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुई। नेक्स्ट है, अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्या नाम है इसका? बार्क, BARC बार्क का इनको निदेशक नियुक्त किया है। मुंबई स्थित बार्क भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करता है। विशेष क्या है इसमें?
बार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से। वर्ष 1967 में नया नाम दिया गया इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा सोबती, हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार। 1950 में इनकी कहानी आई थी जिसका नाम था लामा। 1966 में प्रकाशित उपन्यास था मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, और 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? कृष्णा सोबती को। इनकी कुछ रचनाएं हैं सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, बादलों के घेरे, ETC। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी साहित्य जगत के प्रखर आलोचक और साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह का निधन हो गया। बस। दीपाली बर ठाकुर, प्रख्यात असमिया गायिका दीपाली बर ठाकुर का निधन हो गया। इन्हें असम की बुलबुल भी कहा जाता था। इन्हें 1998 में पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन नियुक्त किया गया इनको। इनसे पूर्व जो थे वो थे अशोक चावला। NSE की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कारोबार के लिहाज से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारा NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो हेड हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ये दो चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सीय शिक्षा नियामक के रूप में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेगा। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को वर्ष 2018 में राष्ट्रपति ने भंग कर दिया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पहले जो संस्था थी उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन 2018 में जब ये भंग हो गई तो इसकी जगह एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और इसके जो पहले हेड हैं वो हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगर 70 वर्ष की उम्र इनकी पहले होती है या इनका जो कार्यकाल का 3 वर्ष है, जो भी पहले होता है। नेक्स्ट है सुखबीर सिंह संधू, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋषि सुनक, भारतीय मूल के राजनेता, ब्रिटेन में नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये कंजर्वेटिव पार्टी से पहली बार 2015 में सांसद बने थे। ये इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो ऋषि सुनक हैं वह ब्रिटेन में वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अरविंद सिंह, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया इनको। इन्होंने डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपात्रा का स्थान लिया है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनप्रीत कौर, भारत की भाला फेंक एथलीट हैं ये, एशियाई चैंपियन हैं ये। नाडा ने उनके नमूने के परीक्षण के दौरान 4 बार एस्टेरॉयड पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो नाडा क्या है? नाडा एक डोपिंग एजेंसी है। दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्यरूप सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के सत्यरूप सिद्धांत 7 उच्च पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ये किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, अकाकांगुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट विसिंस मैसिव अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों की ये 7 ऊंची चोटी पर ये चढ़ाई कर चुके हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही डेनियल बुल के नाम था। कुड्डू, भारत की पर्वतारोही अनीता कुड्डू ने अपने 7 समिट अभियान के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसिंस को फतह किया।
नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोहना सिंह। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक एडवांस जेट की सहायता से मिशन को पूरा करने वाली पहली महिला युद्धक विमान पायलट बन गई। तो पहली महिला युद्धक विमान पायलट कौन बनी है? उनका नाम है मोहना सिंह। कहाँ से है ये? राजस्थान से। यह हॉक जेट के पूरी तरह से संचालन का आखिरी चरण होता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्तित्व थे मैंने सभी इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।